एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा जहां पर मैंने आपको डिजाइन ऑफ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट पढ़ाया, आज का हमारा टॉपिक है डिजाइन ऑफ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। देखिए, दोनों ही डिजाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट को डिजाइन करना सिखाते हैं। तो आज का टॉपिक ध्यान से सुनिए क्योंकि आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि इस कंट्रोल यूनिट को डिजाइन करने का क्या तरीका है, इसके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं, क्या हमें हार्ड वायर्ड यूज करना चाहिए हमारे प्रोसेसर के लिए या फिर हमें माइक्रो प्रोग्राम्ड यूज करना चाहिए। अगर आपको मेरे इस लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर क्लिक कर लीजिए। तो आइए चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। डिजाइन ऑफ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। देखिए, एक बात तो जाहिर सी है कि मेरे प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन है स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जीआरओ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स ध्यान से पढ़े हैं तो मैंने आपको पूरा जीआरओ का डिजाइन समझाया था। मैंने आपको बोला था कि जीआरओ प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर है जहां पर उसको डेटा मल्टीपल रजिस्टर से इकट्ठे मिल सकता है, और इतना ही नहीं, वो इस डेटा पे काम क्या करेगा, उस डेटा के साथ उसको क्या करना है, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, वो कौन बताएगा। आखिरकार ये जाएगा तो एएलयू में ही, ये डेटा जिस पे ऑपरेशन होना है, लेकिन एएलयू को कौन बताएगा। तो मैंने आपको वहां पर मेंशन किया था कि उसके पास एक कंट्रोल वर्ड होता है। कंट्रोल वर्ड का मतलब होता है 14 बिट का ऐसा कंट्रोल वर्ड जो उसको सब कुछ समझाता है कि कौन सा डेटा लेना है, कहाँ से लेना है, क्या करना है, कहाँ पर स्टोर करना है और कहाँ से वो फिर वापस डेटा को लेना है। तो मतलब ये 14 बिट का जो कंट्रोल वर्ड है ये सब कुछ डिसाइड करता है। ये कंट्रोल वर्ड कौन जनरेट करता है? ये जनरेट होता है आपके कंप्यूटर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस के जरिए। इसीलिए हम इसको माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्डवेयर से ज्यादा कंट्रोल नहीं कर रहे हैं हम आपके सॉफ्टवेयर से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए डिजाइन भी आप देखिए बहुत ही सिंपल हो गया है। अगर आप हार्डवायर कंट्रोल यूनिट का डिजाइन पिछले वीडियो का देखेंगे तो बहुत बड़ा डिजाइन था जहां पर बहुत सारे हार्डवेयर सर्किट्स हम यूज कर रहे थे, लेकिन माइक्रो प्रोग्राम्ड में चीजें बहुत सिंपल हो गई हैं। इसीलिए सिंपल हो गई है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोड आ चुका है कंट्रोल वर्ड पे। तो ये जो 14 बिट का कंट्रोल वर्ड है जो कि प्रोसेसर जनरेट करने के बाद आपका एग्जीक्यूशन होता है। जैसे हार्डवायर्ड में हम क्या कर रहे थे, जैसे ही इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के पास ओपी कोड आ रहा था, मैं ओपी कोड को डिकोड करके उसका कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रही थी। लेकिन अभी मुझे ओपी कोड की जरूरत नहीं है, मैं पूरा का पूरा कंट्रोल वर्ड जनरेट कर रही हूं। तो ये कंट्रोल वर्ड क्या है? मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा मशीन को एग्जीक्यूट करने के लिए। व्हाट इज अ प्रोग्राम? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। मान लीजिए आपने लिखा int a, b। दिस इज एन इंस्ट्रक्शन, बट व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन कम्स टू द प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन, so this instruction is divided into micro instructions। ये क्यों? क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर रही हूं मैं, इसको माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड कर रही हूं। नाउ दीज माइक्रो इंस्ट्रक्शंस विल जनरेट 14 बिट कंट्रोल वर्ड which tell the processor from where the data needs to be picked up। a और b के वैल्यूज आपको किस रजिस्टर से मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे, उस ए और बी के डेटा से आपको क्या करना है, वो सब कुछ ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन ही बताएगा। दैट मीन्स वी आर कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ एएलयू विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, विद द हेल्प ऑफ द 14 बिट कंट्रोल वर्ड। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड मोर देन हार्डवेयर कंट्रोल्ड। तो ये 14 बिट का कोड जनरेट होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए डिजाइन में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं होता ना, एक खत्म हुआ तो नेक्स्ट आता है। तो यहां पर मेरे पास नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर का एक मॉड्यूल है, उसके बाद कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर का एक मॉड्यूल है, कंट्रोल मेमोरी जो कि जनरली होती है रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के पास एक कंट्रोल मेमोरी होती है जहां पर वो सारा का सारा कंट्रोल वर्ड जो जनरेट होता है उसको स्टोर करता है। उस कंट्रोल वर्ड से जो डेटा आपको चाहिए वो सब आपके कंट्रोल डेटा रजिस्टर में होगा। इन सब को जोड़ने के बाद जो आपके पास आता है वो 14 बिट का कंट्रोल वर्ड है, विच इज लाइक द कंट्रोल वर्ड फॉर अ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद ये कंट्रोल वर्ड एग्जीक्यूट होता रहता है ALU से। तो जब ALU से एग्जीक्यूट होगा, एक एक स्टेप जब एग्जीक्यूट होगा, एक एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट मुझे आता चला जाएगा। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के कितने छोटे मॉड्यूल्स हैं? आई हैव नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर, आई हैव कंट्रोल एड्रेस जनरेटर, आई हैव कंट्रोल मेमोरी, आई हैव कंट्रोल डेटा रजिस्टर। The output of everything is control word. And how is the control word coming up? The control word is coming up from the instruction that you have given. It is broken down into micro instructions. These micro instructions are sometimes also called as subroutines. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के अब 14 बिट के कंट्रोल वर्ड बनते हैं। उसके बाद उन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को उन कंट्रोल वर्ड के जरिए एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अगर आपका प्रोसेसर GRO है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन वाला प्रोसेसर है, तो नो डाउट दैट यू विल बी यूजिंग माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। अगर आपके प्रोसेसर में आप ऐसा कोई मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो देखिए उसका लुक एंड फील कैसा हो जाता है। मान लीजिए ये मेरा प्रोसेसर मॉड्यूल है, इसके अंदर आपका ALU एज इट इज रहेगा, ठीक है, आपका रजिस्टर एज इट इज रहेगा, लेकिन अब आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो ये वाला हो जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ 14 बिट का कंट्रोल वर्ड कंट्रोल मेमोरी में नजर आता रहेगा। जो 14 बिट का कंट्रोल वर्ड हर बार एग्जीक्यूट होगा और एक एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन ALU एग्जीक्यूट करके बाहर देता रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है। कहीं कोई अगर ये 14 बिट के कोड में गलती हो गई तो मेरा जो पूरा का पूरा कंट्रोल मेमोरी है उसमें जाके मुझे एडिट करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड। यू राइट स्मॉल मिनी सब रूटीन्स और 14 bit of control word subroutines to execute the micro instructions. Since it is software controlled, आपका जो थोड़ा बल्कीनेस होता है सर्किट का वो कम हो जाता है अगर आप माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट यूज करते हो तो। लेकिन अगर मैं स्पीड की बात करती हूं तो मैं फिर भी कहूंगी कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के मुकाबले ये स्लो है। Because see here, for every micro instruction I have to first generate that 14 bit control word. That was not the case in my hardwired. Hardwired में मेरे पास OP कोड आ गया तो मुझे काफी है, मैं डिकोड करूंगी, कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर लूंगी। So it is quick. Here I have to wait. Every step has to generate 14 bit control word. So in that 14 bit control word, I will always have one register from where the data is getting input, another register also from where the data is getting input. I have 5 bits of operation code OPR. I also have where after the execution the data will get stored. मतलब SCLA, SCLB, SCLD और OPR। अगर आपको GRO का कंट्रोल वर्ड का फिगर याद हो तो ये 14 बिट हो जाते हैं। तो ये सबको जनरेट करना पड़ता है ना। ये जब तक जनरेट नहीं होता आपका काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब तक मेरे पास ये 14 बिट जनरेट नहीं होते कि किस रजिस्टर से A और B का डेटा आना चाहिए, किस रजिस्टर पे ये वापस जाके स्टोर होना चाहिए और मुझे इस डेटा पे क्या करना चाहिए, यही आपका सारा का सारा 14 बिट का कंट्रोल वर्ड है। जब तक ये जनरेट नहीं होगा आपका ALU कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शंस व्हाट टू डू फ्रॉम वेयर इट नीड्स टू पिक द डेटा। This is not the case in hardwired. But what is the disadvantage in hardwired? It is bulky. What is the advantage in microcontrolled? It is simple. Design is simple, but performance is complex. Whereas in hardwired, design is complex, but performance is very simple. तो ये है आपके हार्डवायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन के बीच सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस और कॉन्सेप्ट।
तो आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम फिर कंट्रोल यूनिट को हम इस तरह से डिजाइन करें या हार्ड वायर्ड से करें। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। If it falls in SPO category, then you have to go for hardwired. If it falls in GRO category, then you have to go for microprogrammed. देखो, अगर SPO में तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि SPO में जो रजिस्टर्स हम यूज कर रहे हैं प्रोसेसर के अंदर वो फिक्स्ड है। AC रजिस्टर फिक्स्ड है, PC रजिस्टर फिक्स्ड है, AR रजिस्टर फिक्स्ड है, IR रजिस्टर फिक्स्ड है। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं IR से डेटा लूं। IR स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वहां सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। DR स्टैंड्स फॉर डेटा रजिस्टर, जहां पर आपको डेटा मिलेगा। जबकि GRO ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है। R1 to R7 है, जनरल पर्पस रजिस्टर है। R1 में भी डेटा हो सकता है, R2 में भी डेटा हो सकता है, R3 में इंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो हमने स्पेसिफिक नहीं रखा है। अब क्योंकि हमने स्पेसिफिक नहीं रखा तो हम दो जगह से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं GRO में। तो दो जगह से इंपोर्ट जब हो रही है चीजें, तो वहां पर आप हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट नहीं यूज कर सकते। वहां पर आपको माइक्रो प्रोग्राम्ड ही यूज करना पड़ेगा। अगर एक लौते रजिस्टर से आप डेटा ले रहे हो, उसको एग्जीक्यूट करके बाहर निकाल रहे हो, तो आप हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन ही यूज करोगे। मतलब इफ यू आर फॉलोइंग सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, if you are following absolutely sequential execution, then you can go for hardwired control unit design. Single instruction coming into the processor, executing and leaving the processor. Multiple instructions getting loaded with data and getting executed simultaneously and leaving the processor, then you have to go for micro programmed control unit. यहां पर छोटे छोटे माइक्रो प्रोग्राम्स जनरेट होते हैं फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन। उसको हम, वो छोटे छोटे माइक्रो प्रोग्राम्स को माइक्रो इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, उनको हम सब रूटीन्स भी कहते हैं। तो जब तक वो सब रूटीन्स जनरेट नहीं होंगे, आपका ALU का काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। यही इसका बॉटलनेक है। रेस्ट इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। स्पीड में थोड़ी डिफरेंस आ जाती है हार्ड वायर्ड से, लेकिन अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं तो ये डिजाइन ज्यादा सिंपल है, इजी टू डीबग है। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई फॉल्ट हो जाता है तो मैं कंट्रोल मेमोरी में जाके उस कोड को एडिट कर देती हूँ, तो अपने आप फंक्शनिंग ठीक हो जाती है। तो इजी टू डीबग है। हार्ड वायर्ड में सर्किट के अंदर जाके देखना पड़ता है कि कहाँ कनेक्शन गलत हुआ, तो वो डीबगिंग का थोड़ा इश्यू आ जाता है हार्ड वायर्ड में, जबकि माइक्रो प्रोग्राम्ड में डीबगिंग इजी है। सो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन। आशा करती हूं कि आपको दोनों वीडियो लेक्चर्स इस टॉपिक से मिलते जुलते समझ आए होंगे। ये दोनों को एक के बाद एक सुनिए, क्योंकि अगर आप माइक्रो प्रोग्राम्ड पहले सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू फर्स्ट गो बैक टू हार्ड वायर्ड, रीड, लिसन टू दैट वीडियो, कम बैक टू दिस वीडियो, रीड एंड अंडरस्टैंड दिस। COA में मैं हमेशा अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब किस टॉपिक के बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, अगर आप सीक्वेंस में पढ़ते रहोगे तो आपको पूरी कनेक्टिविटी अच्छे से समझ आएगी। तो प्लीज, जैसे मैं कह रही हूँ वीडियो लेक्चर्स में, उसी तरह से उसी सीक्वेंस को आप फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले वीडियोज में अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल समझाऊंगी कि कंट्रोल यूनिट एक इंस्ट्रक्शन को किस तरह से, क्या साइकिल में एग्जीक्यूट करके बाहर लाता है। दैट इज द टोटल जॉब ऑफ माय कंट्रोल यूनिट। कब करता है, कैसे करता है, कौन सा साइकिल फॉलो करता है, कहाँ से स्टार्ट करता है, कहाँ पे एंड करता है, वो सब हम इंस्ट्रक्शन साइकिल में देखेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अगले वीडियो लेक्चर्स के लिए, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन साइकिल और टोटल कंप्यूटर ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन देखेंगे विद अ फ्लो चार्ट। Thank you. Have a great day.